वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो होगा क्लास 9th के लिए। अब हम क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी थियरी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब एक एक करके हम समझेंगे और उसको कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक मंत्रा बता रहा हूँ कि जिससे आप अपनी जो टाइम है और एनर्जी है उसको सही दिशा में लगा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। अगर बाय द वे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है कि सर ये मुझको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, मतलब लिख के टेक्स्ट के माध्यम से। अदरवाइज अगर ज़्यादा डिफिकल्ट कोई चीज़ है, अगर बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को समझा सकता हूँ। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। विदाउट नोट्स आप एग्जाम में या एग्जाम से पहले बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जाएंगे। आपको बिल्कुल कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी हमें कैसे रिवाइज करना है। इसलिए नोट्स का बड़ा महत्व है आपके एग्जामिनेशन, आपके पढ़ाई में। आप अगर नोट्स सेपरेट अच्छे से नहीं बनाए हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाएंगे कम समय में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हमको नोट्स बनाना है। जो भी मैं यहाँ बोर्ड्स पे लिख रहा हूँ, जो डिफिनेशन होगा प्रॉपर्ली मैं लिखूंगा बोर्ड में, और उससे आप कॉपी में नोट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन है तभी सक्सेस है। तो प्लीज इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ना है। खुद पे, एक टीचर्स पे ट्रस्ट करना है और उसी को आप देखिए। और दूसरी बात, जो नोट्स बना हुआ है उसको रिवाइज करिए मल्टीपल। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, आपका कम समय में ज़्यादा आप रिवाइज कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम, पहला वीडियो है, हम पहले थोड़ा व्यूज दे देते हैं किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है आपकी अपने मतलब इस मैथमेटिक्स को लेके। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि मैं पूरी चैप्टर्स को, पूरे क्वेश्चंस, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे एग्जांपल्स को हम सॉल्व कराएंगे। आप इसमें बिल्कुल निश्चित रहिए और अपनी काम आप करिए। मैं अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट डिले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला जो चैप्टर होगा आपका वो होगा अध्याय 1। अच्छा, क्लास 9, और ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। और अध्याय 1 क्या है? अध्याय 1 संख्या पद्धति। हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे संख्या पद्धति। हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। गणित या फिर मैथमेटिक्स क्या है? संख्याओं का खेल है। अगर आप संख्याओं के बारे में नहीं जानते, गणित में बहुत तरह की संख्याएं होती हैं, उसके बारे में नहीं पता होगा तो आप आगे के चैप्टर्स को नहीं अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए पहला ही चैप्टर उन्होंने दिया है कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम पहला आपको बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या। पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या बिल्कुल इजी है। ऐसी संख्या है जो गिनने में यूज किया जाता है, काउंटिंग में यूज किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और फिर उदाहरण के लिए देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके की देखिए, पहला आपको समझ में आ गया। और एक बात और ध्यान दिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि 1 से पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर इसको कहते हैं, और इसको यन से दिखाते हैं। किस अक्षर या लेटर से दिखाते हैं? यन से दिखाते हैं। जो संख्याएं गिनने के लिए उपयोग की जाती हैं, जो संख्याएं गिनने के लिए उपयोग की जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 1
2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने प्राकृतिक संख्या बताई। कुछ चीजें आपको याद रखनी है प्राकृतिक संख्याएं में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तो याद रखना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है। इसमें अगर इसमें जीरो शामिल नहीं होता, तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता। कोई भी हम काउंटिंग या कोई भी चीज गिनते हैं तो हम जीरो से नहीं गिनते, 1 से गिनते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इसमें जीरो शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये सभी धनात्मक पॉजिटिव पूर्ण संख्याएं होती हैं। अभी आगे हम जस्ट आफ्टर इसके बाद हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ये क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आता है हमारा अगला, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ये भी सिंपल सी बात है। जब प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें जीरो ऐड कर दीजिए। जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ दिया जाए, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, उसके पहले आप जीरो जोड़ दीजिए उसको, तो जो संख्याएं बनती हैं उनको पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर कहते हैं। उन्हें होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ठीक है। याद रखिएगा पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। अतः आप क्या लिख सकते हो? अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? क्या होगी? जीरो होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो होगी। तो हमने ये आपको दो डेफिनेशन, दो थ्योरीज बता दिए। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन और उसके एग्जांपल समझेंगे, तो आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ में आएगा। ओके, हम लोगों ने इससे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जो गिनने की में यूज होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और प्राकृतिक संख्या के उदाहरण 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक ने पढ़ा। उसके बाद होल नंबर हमने पढ़ा था कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो और जोड़ दें, जीरो ऐड कर दें, 0 1 2 3 4, तो इस तरीके से जो संख्याएं बनती है उसको होल नंबर कहते हैं। अब हम आगे आ गए हैं। आगे की जो आप पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो आप समझिए कि होल नंबर है, उसमें ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4, इस तरीके से अगर आपने जोड़ दिया उसमें ऋणात्मक संख्याएं, तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। तो पूर्णांक का जो डेफिनेशन है वो देख लीजिएगा कि वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं शून्य, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याएं, ये तीनों चीजें साथ में आए, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं ये शामिल हो तो उसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, यहां तक तो आपको दिख रहा है। इसको जीरो पॉजिटिव ही नेगेटिव कोई नहीं होता, उसका कोई साइन नहीं होता, इसलिए हम जीरो को भी ऐड कर ले तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव पूर्णांक, और यहां से लेके यहां तक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को जोड़ देंगे और उसमें जीरो भी इंक्लूड रहेगा तो पूर्णांक कहलाता है। अर्थात पूर्णांक में क्या होता है? होल नंबर आपको बताया था 0 1 2 3 4 इस तरीके से, और उसमें ऋणात्मक संख्या है, मतलब कि
-1 -2 -3, इसको अगर आप ऐड कर देते हैं ऋणात्मक संख्याओं को तो वो पूरा क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, दूसरे धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, दो पूर्णांक हो गए। जो जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ देंगे तो धन पूर्णांक, जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे तो ऋण पूर्णांक मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आपको पूर्णांक समझ में आ गया। और इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इसको किससे दिखाते हैं, किससे दर्शाते हैं, जेड से। ठीक है, ये जर्मन का एक शब्द था, उसको उसी से लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वो संख्याएं जिसको p बाई क्यू अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कौन सा हो, क्या हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक हो सकते हैं। दो पूर्णांकों को भाग देंगे तो वो कौन सी संख्या मिल जाएगी आपको, परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो देखिएगा, परिमेय संख्या या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, इसको क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू से। तो जो संख्याएं दो पूर्णांकों इंटीजर्स के भाग या भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जिसको p बाई क्यू, p अंश और ये हर, q हर हो गया, मतलब दो, ये क्या हो गया, एक ये भी एक इंटीजर है, मतलब एक पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। दो पूर्णांकों को भाग दीजिए, जिससे जो उससे जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ p बटी q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जीरो नहीं होगा। q अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए q, मतलब हर जो है आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q पूर्णांक हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इधर कुछ उदाहरण के लिए। सभी भिन्न, जितने भी भिन्न आपने देखा होगा, 1/2, 2/3, 4/5, ये सारे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना, सभी पूर्णांक मतलब इंटीजर्स भी परिमेय संख्या होती हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं, आप -5 लेते हैं तो -5 लिया तो उसके नीचे 1 लिख दिया तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तो इसलिए जितने भी इंटीजर्स होते हैं धनात्मक ऋणात्मक सहित, उसको भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। दशमलव के रूप में समाप्त होने वाले, जैसे कि 1/0.5 खत्म हो गया, 0.25, ऐसे भी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। आवर्ती मतलब कि एक फिक्स नंबर, जैसे 1/3 आप भाग दीजिएगा तो इसको 0.3333 ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, इसको कहा जाता है आवर्ती, रिकरिंग। तो जो खत्म नहीं होता वो भी, अगर एक नंबर ऐसा है जो खत्म नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर, मतलब जो शेषफल है जीरो नहीं आ रहा है, फिर भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं समझ में आ रही होंगी। इसको आप नोट करेंगे और हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके, अब हम लोग अभी परिमेय संख्याओं के बारे में समझा। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारी भिन्न संख्या जो भिन्न होती हैं उनको परिमेय संख्या बोलेंगे। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, मतलब कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, इन सारी संख्याएं भी क्या, ये सारी संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्या होती है, उसको क्यू से प्रदर्शित करते थे। अब हम आ गए हैं अगला टॉपिक, तुल्य परिमेय संख्या। आपको तुल्य परिमेय संख्या क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या। तो आप समझिएगा तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये होता है, आप पढ़े हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता। अर्थात 1/2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। 1/2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 1/2 मतलब कि इसको p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे।
अब देखिएगा तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, जैसे 1/2 है, इसको आप किसी एक संख्या मतलब कि 2 हमने उठाया और दोनों अंश और हर में गुणा कर दिया, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 2/4 प्राप्त होता है। तो 2/4 भी एक परिमेय संख्या है और वो किसका इक्विवेलेंट है, किसका तुल्य है, 1/2 का। 1/2 का तुल्य 2/4 होगा, तुल्य परिमेय संख्या। ऐसे ही 1/2 है, अब हमने अंश और हर में 3 से गुणा कर दिया, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 3/6 ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको हम 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, एक हो गया जिसमें हम गुणा किए, दूसरा भाग भी कर सकते हैं। तो कहने को जैसे 8/12 ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसको हमने 2 से भाग दे दिया और याद रखना है कि एक ही संख्या हो और अंश और हर दोनों में वो प्रक्रिया करना है, भाग देना है, दोनों में भाग देना है। तो ये भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, ये भाग देंगे 2 से 12 में तो 6 आ जाएगा। तो 4/6 भी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो 8/12 का तुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 4/6 है, फिर वापस हमने भाग दे दिया 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 2/3 प्राप्त हुआ। तो ये 4/6 का तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी, 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी भिन्न हो जिसमें अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से भाग देने पे या फिर गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है, जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसको तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ये हमने आपको क्लियर कर दिया। अर्थात किसी भिन्न मतलब PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, पता ही है कि अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला को एक ही संख्या से गुणा या भाग देने पे, एक ही संख्या से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे उदाहरण से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये MCQ जो आपका विकल्पी क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जा सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बताना है आपको, अनंत, असीमित, अपरिमित, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं 2। तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित मतलब कि काउंटलेस, बहुत ज्यादा अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अर्थात जैसे 1/2 और 1/3 के बीच में बहुत सारे ऐसे संख्याएं आपको मिलेंगी। ठीक है, तो याद रखना है कि इस चीज को दिमाग में रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इतनी जितनी चीजें हमने बताया उसको प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे और अपने दोस्तों से भी बताएंगे कि ये क्लासेस काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो क्लास 9 के बच्चे हों वो इसका बेनिफिट उठा सकें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।